Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study about the chapter 6 of class 9th, that is tissues. आज हम इसमें देखेंगे कुछ important questions, okay? फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या चैप्टर में जो भी लगता है कि इम्पॉर्टेंट है वो सब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर टिश्यूज़. व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यूज़? टिश्यूज़ क्या होते हैं? ओके तो टिश्यू क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स. जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो उसको कहते हैं टिश्यू. और उन सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और दे शुड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. मतलब सारे सेल्स एक ही टाइप के होंगे एंड वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते होंगे. तो ऐसे सेल्स को अगर हम कंबाइन कर दे, ऐसे सेल्स का अगर हम ग्रुप बना लेते हैं तो दैट इज़ नोन एज टिश्यू. ओके इसी तरह से अगर आप देखें तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को कहते हैं ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. तो बेसिकली एक ग्रुप जो है, एक कलेक्शन जो है एक ऑब्जेक्ट का, वो दूसरा ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है, राइट? सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. इन तीनों टिश्यूज़ का आपको डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए, राइट? तो लेट्स मूव ऑन टू इट्स आंसर. देखिए, पेरेन्काइमा में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स बहुत थिन होती है, ओके, राइट. कोलेन्काइमा में है प्राइमरी वॉल जो होती है वो थिक होती है कॉर्नर्स पे से. जैसे आपने सेकेंड वीडियो में आपने स्ट्रक्चर वाइज भी देखा था. आई थिंक इट्स इन फर्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था. वहाँ पे आपने इनका स्ट्रक्चर देखा था. तो इसमें क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं कॉर्नर्स पे से इसकी काफ़ी थिक होती हैं और स्क्लेरेन्काइमा में होता है कंप्लीट वॉल्स इसकी थिक होती हैं, राइट? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन. नेक्स्ट है पेरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं लूजली अरेंज्ड होते हैं. दैट मीन्स उसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट रहता है. लेकिन कोलेन्काइमा में थोड़े कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेन्काइमा, ठीक है? इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता. एंड स्क्लेरेन्काइमा में भी जो आपके सेल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, उसमें भी कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, राइट? एंड पेरेन्काइमा में आप देखें तो लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, राइट? कोलेन्काइमा में भी लिविंग सेल्स होते हैं और न्यूक्लियस भी दिखता है उसमें. बट स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स होते हैं, ओके, और उसके सेल्यूलर कंटेंट्स भी प्रॉपर नहीं होते, राइट? एंड पेरेन्काइमा के सेल की जो शेप होती है दैट इज स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल, रेक्टेंगुलर और इट शुड बी रॉड शेप्ड. एंड कोलेन्काइमा में शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर आप शेप डिफाइन नहीं कर सकते हो इसमें. एंड स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, ओके. अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये हमने अपना देखा ही है कि किस तरह से सेल्स अरेंज्ड हैं. अगर इसमें लूजली अरेंज्ड हैं तो इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा, ओके. कोलेन्काइमा में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है तो इसमें स्पेस नहीं होगा. एंड स्क्लेरेन्काइमा में भी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है तो इसमें भी आपका इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं आएगा, राइट? देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है पेरेन्काइमा में सेल्स वैक्यूलेटेड, मतलब सेल्स के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं. बट इन कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा देयर इज नो वैक्यूल्स, राइट? तो ये आपका कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन है इनका, कि मतलब क्या क्या आपके पॉसिबल डिफरेंसेस हैं. ये जनरली स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो गए आपके, राइट? तो यू शुड लर्न दीज डिफरेंसेस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों प्लांट टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है, ओके. आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. दीज आर व्हाट? दीज आर पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू ओनली, राइट? तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं. जाइलम का काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वाटर एंड मिनरल्स को वो रूट से ले जाके जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं, एपिकल जो आपने देखा था टिप होती है, वहाँ तक पहुँचाता है, राइट?
और आप फ्लोएम में देखें तो ये भी फूड मटेरियल पहुंचाएगा, बट फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, लीव्स से लेके जाता है, इसकी ओरिजिन है लीव्स, और उससे सारे पार्ट्स में लेके जाता है। जबकि जाइलम कहाँ से ले जाता है? रूट से एपिकल तक ले जाता है, मतलब वर्टिकली एक तरह का ट्रांसफ़र करता है जाइलम। ओके, देन आपने देखा था कि जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैचेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ओके, 4 पार्ट्स होते हैं इसके। एंड फ्लोएम में अगर आप देखें, इसके 5 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, दैट आर सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। यू शुड लर्न दीज डिविजन्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब आप इन पार्ट्स में से अगर देखें, जाइलम में जो लिविंग होता है वो सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा होता है, जबकि फ्लोएम में देखें तो सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये चारों लिविंग होते हैं। जस्ट फ्लोएम फाइबर्स आपकी डेड होती हैं, जबकि जाइलम में आपके जो 3 थे, दैट आर ट्रैचेट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये डेड होते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं जाइलम में सिर्फ एक लिविंग है और फ्लोएम में सिर्फ एक डेड है, राइट? ओके, now coming to the next point, xylem gives mechanical strength to the plant. xylem का काम क्या है? प्लांट को स्ट्रेंथ देना। फ्लोएम स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता, वो फूड मटेरियल्स पास ऑन करता है, राइट? तो जाइलम एंड फ्लोएम का आपके डिवीजन के बेसिस पे एंड उसके फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंसेस देखे, और ये 5 डिफरेंसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। ओके, आपको इसमें लिविंग सेल पता होना चाहिए कौन सा है जाइलम के अंदर, डेड सेल कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, ये आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था जो आपकी एनिमल टिश्यू के बारे में थी, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू इट्स आंसर। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला टाइप आपने देखा था ब्लड। ओके, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपने देखा था कि इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो काफ़ी लूजली स्पेस्ड होती, मतलब उसमें काफ़ी सारे गैप्स होते हैं। ओके, मतलब जैसे कहें इंटरसेल्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। ओके, एंड इसकी मैट्रिक्स जो होती है वो जेली लाइक होती है, राइट? तो आपने देखा था ब्लड के अंदर जो है हमारे 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स, राइट? तो ये 3 आपके पार्ट्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन ब्लड, राइट? अब प्लाज्मा के अंदर हमारा प्रोटीन होता है, सॉल्ट होते हैं एंड हॉर्मोन्स होते हैं। ओके, एंड ब्लड क्या करता है? बेसिकली फ्लो करता है और अपने अंदर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल्स को, राइट? तो ब्लड एक फ्लूइड का काम कर रहा है जो कि चीज़ों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र कर रहा है, राइट? तो ये आपका फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ बोन। बोन क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो बेसिकली इसमें आप देखते हैं जो मसल्स आ गए आपके, वो सब क्या कर रहे हैं? आपके जो ऑर्गन्स भी हैं बॉडी के अंदर उनको भी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो बोन्स हमारे एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के बने होते हैं, राइट? अब नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज़ लिगामेंट। लिगामेंट एक ऐसा टिश्यू है जिसकी हेल्प से 2 बोन्स कनेक्ट होते हैं। 2 bones can be connected to each other by another type of connective tissue, that is ligament, right? तो ये काफ़ी इलास्टिक होता है और इसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ भी रहती है। इसकी मैट्रिक्स थोड़ी छोटी सी होती है, राइट? जो कि बोन्स टू बोन्स कनेक्शन प्रोवाइड करती है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ टेंडन्स। टेंडन्स क्या करते हैं? मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। ओके, जैसे आपने देखा लिगामेंट में बोन्स टू बोन कनेक्शन दे रहा है, लेकिन टेंडेंस हमारे मसल को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है थोड़ी, राइट? अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ कार्टिलेज। कार्टिलेज
क्या करता है, बोन के सरफेस को स्मूथ करता है। जैसे आपके जॉइंट है, जॉइंट पे बोन्स प्रेजेंट है तो उसको स्मूथ करने का काम करता है। जैसे आप देखेंगे नोज़ में, ईयर में, इन सब में प्रेजेंट रहता है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपको स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है। जैसे आप ब्लड वेसल्स के ऊपर देख सकते हैं, नर्व्स के ऊपर देखते हैं, ये सब। ओके, ये बेसिकली क्या करता है, स्पेस फिल करता है इनसाइड द ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। राइट, नाउ नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट को स्टोर करता है अपने अंदर, और ये हमें कहाँ मिलता है, इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। राइट, तो बेसिकली इस सेल के अंदर जो हैं फ्लैट ग्लोब्यूल्स फिल्ड होते हैं। राइट, मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, ये फैट को स्टोर करता है, तो इसलिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फैट ग्लोब्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे। राइट, ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आपको हर एक का मतलब एक प्रॉपर मीनिंग और उसका फंक्शन पता होना चाहिए कि क्या होता है। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद इट्स डायग्राम। डिफाइन नर्वस टिश्यू एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। राइट, मतलब आपको जब भी फंक्शन बताना है ना किसी चीज़ का, अगर पॉसिबल है तो यू शुड मेक इट्स डायग्राम ऑल्सो। राइट, सो व्हाट इज़ नर्वस टिश्यू। अब बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज स्टिमुलस। जैसे आपने कोई भी चीज़ टच की तो आपके ब्रेन तक वो सिग्नल कैसे पहुंच पा रहा है, मतलब आप एकदम से रिएक्ट कैसे कर पा रहे हो, ड्यू टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। राइट, मतलब आप किसी भी चीज़ को एकदम से फील कर पा रहे हो, कैसे, बिकॉज आपके ब्रेन तक बहुत जल्दी सिग्नल्स पहुंच पा रहे हैं। तो ये कौन करता है, दीज आर डन बाय द नर्व्स। ओके, अब जो ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सारी नर्व्स हैं, ये सब किसकी बनी हुई है, नर्वस टिश्यू की। ओके, तो इसके सेल्स को कहते हैं नर्व सेल्स, और यू कैन से इट एज न्यूरॉन। जैसे आप एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं टॉप पे, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है इसका न्यूक्लियस, इसकी सेल बॉडी, देन इट्स डेंड्राइट्स जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, देन जो आपकी पीछे का कंप्लीट पार्ट है स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ एक्सन, एंड एट लास्ट नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है। बेसिकली विद द हेल्प ऑफ नर्व एंडिंग्स ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होके एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। राइट, तो बेसिकली आप देख रहे हैं न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जिससे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, एंड इसका एक लॉन्ग पार्ट है दैट इज़ नोन एज एक्सन, और कुछ उसकी ब्रांचेस हैं दैट आर नोन एज डेंड्राइट्स। राइट, तो आपका ये स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके, नाउ आप देखें तो एक नर्व सेल जो है ये कुछ मीटर्स लॉन्ग होता है, मतलब 1 मीटर, एटलीस्ट 1 मीटर लॉन्ग होता है ये चीज़। राइट, द सिग्नल दैट पासिस अलॉन्ग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो इम्पल्सेस, जो सिग्नल्स आपके पास हो रहे हैं नर्व सेल्स के अंदर से, दैट आर नोन एज नर्व इम्पल्स। ओके, वो बेसिकली क्या करती है, नर्व इम्पल्स आपको हेल्प करती है कि आप मसल्स को मूव कर पाएँ। जब भी आप चाहते हैं आप उसकी मूवमेंट कर पाए, एनिमल्स को हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। ओके, तो ये बेसिकली आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिस्टम का। ओके, सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर जो कि आपको लर्न करने हैं। ओके, एंड डायग्रामेटिकली भी आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चंस इसलिए ऐड नहीं किए हैं बिकॉज लास्ट वीडियो में उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। लाइक आपका जो कोल्यूमिनर टिश्यू है, क्यूबॉइडल टिश्यू है, वो सब एपिथेलियल का पार्ट है, तो वो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसकी पता होनी चाहिए। ओके, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए, एंड मतलब ये कंप्लीट चैप्टर ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट टिश्यूज़ के इतने सारे डिविजन्स हैं, एनिमल टिश्यूज़ के इतने सारे डिविजन्स हैं, तो यू शुड नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।